प्यारे साथियों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार चल रहा था। तो ठीक है, देखिए आपके जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आपने सभी चैनलों पर देख भी लिया होगा कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी आ गई है, जिसका आप लंबे अर्जी से इंतजार कर रहे थे। चलिए देखते हैं उसमें आपको क्या दिया गया है, और देखिए जो आपकी क्या क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन की ही बात करते हैं कि एसआई के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और आपकी कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो आपको एसआई की जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म भरने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए चाहिए आपका क्या, ग्रेजुएशन, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आपको स्नातक होनी आपकी कंपलसरी है। दूसरा, जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनके लिए 10th पास होना जरूरी है। बस अगर 10th पास है ना, तो आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कितनी पोस्ट है आपकी। तो टोटल जो पोस्ट आपकी आई है वो है आपकी 4660। टोटल कितनी वैकेंसी है आपकी, तो टोटल वैकेंसी की आप बात करेंगे तो वो कितनी वैकेंसी है आपकी, 4660 टोटल आपकी वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसमें क्या दिया गया आपका कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो नोटिफिकेशन है, इसमें आपकी यही हमने बात की कि दो ही वैकेंसी है। सबसे पहले कौन सी वैकेंसी आपकी, सब इंस्पेक्टर की, यानी सब इंस्पेक्टर 2 स्टार की आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और दूसरी कौन सी आपकी, कांस्टेबल। ठीक है ना। अब फॉर्म कब से डलना स्टार्ट हो गए, तो इसकी जो उन्होंने फॉर्म की तारीख बताई है 15 अप्रैल 2024। ध्यान रखना है बच्चों, फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए आपके, 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 14 मई 2024 तक आपके फॉर्म डलेंगे। लगभग आपका 1 महीने तक फॉर्म आपके इसके डलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें आप कहोगे कि सर कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, तो जिनके पास आपके कांस्टेबल का फॉर्म डालना, उनके पास 10th पास होना चाहिए। दूसरा, जो एसआई का फॉर्म डालेंगे उनके पास क्या होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दूसरा, मिनिमम एज कितनी है, जो कांस्टेबल का फॉर्म डालेंगे वो 18 साल मांगी गई। कितनी मांगी गई आपकी, 18 साल मांगी गई है, 18 से आपकी 28 तक। और जो एसआई का फॉर्म डालेंगे इनके लिए जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष है और हाईएस्ट कितनी बताई गई है, 28 वर्ष। ठीक है ना। फिर उन्होंने आगे कहा है कि आपको 3 साल का, कोविड के कारण 3 साल का रिलैक्सेशन भी सभी बच्चों को देखने को मिलेगा। 3 साल उम्र और बढ़ा दी जाएगी इसमें। ठीक है ना। आप देखिए एसआई में कितनी पोस्ट है आपकी, तो एसआई की जो पोस्ट है आपकी वो है कितनी आपकी, 452। कितनी पोस्ट है आपकी एसआई की, 452 है। कांस्टेबल के कितने पद हैं, तो वे हैं 4208। ठीक है ना, वैकेंसी भी आपकी अच्छी है। ठीक है ना। आप देखिए सैलरी किसको कितनी मिलेगी, तो भैया एसआई वाले जो हैं उनको पर मंथ जो मिलेगी स्टार्टिंग है 35,400। जबकि कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं उनको जो सैलरी मिलेगी वो स्टार्टिंग है आपकी 21,700 से। ये तो ग्रेड पे है आपका। ठीक है ना, इससे सैलरी पीएफडीएफ काम करने के बाद सैलरी ज्यादा ही मिलती है आपकी। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इसका प्रावधान किया गया, तो इसको नोटिफिकेशन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। ठीक है ना। तो इसमें और क्या बताया गया आपका कि फॉर्म का क्या कैसा का प्रोसीजर है। तो जब आप फॉर्म डालेंगे तो जो आपके बच्चे जनरल में आते हैं, ठीक है ना, किस में आते हैं, जनरल में, और जो ओबीसी में आते हैं उनकी जो फॉर्म फीस है वो है कितनी आपकी, 500 रुपए। ठीक है ना। 500 रुपए का फॉर्म डलेगा, जिसमें से आपका अगर एग्जाम क्वालिफाइड नहीं होता CBT 1 तो आपके 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। कितने पैसे वापस हो जाएंगे आपके, 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। यही अगर हम बात करें SC ST की, ठीक है ना, ST SC की, तो अब इसमें क्या है, इनकी जो टोटल फीस है वो केवल कितनी लग रही है, इनकी 250 रुपए इनको फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये तो इनका पैसों का प्रावधान हो गया। अब बात इतनी सी आती है, भैया इसमें और क्या प्रोसेसर होगा, तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें केवल आपका CBT 1 ही होगा। ठीक है ना। उसके बाद होगा आपका क्या, फिजिकल। ठीक है ना। फिर होगा आपका क्या, मेडिकल। ठीक है ना। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी एक ही पेपर आपकी जॉब दिलाएगा आपको। ठीक है ना। उसके बाद आपको केवल फिर फिजिकल पे ध्यान देना है। अब थोड़ा सा अगर हम फिजिकल की बात करें तो मेल और फीमेल के लिए हाइट कैसी क्या रहेगी आपकी। ठीक है ना। तो देखिए तो अगर आप इसकी बात करते हैं फिजिकल की, तो देखिए ओबीसी और जनरल, मेल और फीमेल, दोनों के लिए हाइट का कैसा क्या सिस्टम है।
तो ओबीसी में हो या जनरल में बच्चे, उनके लिए जो मेल है यानी लड़के हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट है वो कितनी है 165, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए हाइट है कितनी आपकी 157। लेकिन अगर जो आपके एससी से हैं, किससे हैं आपके एससी या एसटी से हैं, उनके लिए मिनिमम एज है 162, कितनी है आपकी सॉरी 160 160, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो एज रखी गई है इसमें 152, ठीक है ना। तो ये एज इनके लिए एस सी एस टी में ओबीसी में रिलैक्सेशन दिया जाता है आपका, ठीक है ना। उस ओबीसी और जनरल के लिए आपका कितनी एज रखी गई है आपकी, तो आप कहोगे इनके लिए जो एज रखी गई है आपकी सॉरी जो हाइट है वो है 165, और जो है कितनी आपकी 157। एस सी एस टी के लिए कितने 160 और 152 देखने को मिलेगी। अब देखिए उसके बाद आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी आपकी, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो फिजिकल का है आपका। अब सर एग्जाम में क्या आएगा, तो भैया एग्जाम का जो है आपका उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है क्या मैथ, फिर आपका आएगा क्या रीजनिंग, ठीक है ना। फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है क्या जीके, और उसके बाद जो स्टार्ट होगा आपका साइंस में आपको पढ़ना है क्या साइंस भी लेकर चलना है, ठीक है ना। ये अगर आप सब्जेक्ट लेकर चलते हैं तो आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोई सा भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, क्या सर अभी से पढ़ना है, बिल्कुल अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगर हम अभी से पढ़ेंगे तभी जाकर हम पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। इतनी जानकारी जो है सभी बच्चों को, आप जो 10वीं पास हुए हैं या होने वाले हैं, उन सबको आप जल्दी से शेयर कर दें इसको, ठीक है ना। धन्यवाद।